मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 73 से दोहा नंबर 76 तक का वर्णन है। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेहु सब भोगु। तुलसीदास जी कहते हैं, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलियहि त्रिपुरारी। मंगल भवनियो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को अर्थात कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन्हे भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया।
अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जस सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महिधर हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से दुखी है। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कै रेखा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तब कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा
कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विबाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीगत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।